गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तब अपने सभी गुणों और दोषों को कहकर सबको सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इस रामचरितमानस को सुनने से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं। श्री हरि की लीला को सब जानते हैं। जानहि तीनि काल निज, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समूह जहीं विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो सुजान हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और सभी प्रकार से समझते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बारे में कहा है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण ना समझ था, इससे उसको अच्छी प्रकार में समझ नहीं पाया। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परे कछु मति अनुसारा। भाषा बध में कर बिसोगाई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार वह कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को अत्यंत संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसको उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाला कथा रचता हूँ
जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए मानव जीवन के लिए नौका रूपी है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का सब प्रकार से नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि मंथन वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा असुरों की सेना को समान रूप से सर्वनाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर के समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजेवने मोरे सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सब सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट उसका चित्त है और सुंदर स्नेह ही इसका वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वालों और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाली है। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है। संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए यह देवताओं के लिए वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले, विचार रूपी राजा के लिए सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए यह सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान है। यह विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले सभी अवगुणों, दोषों को, सभी प्रारब्ध को मिटा देने वाली है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धान की पालन करने में मेघ के समान है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से,
सेवक साली पाल जलधर से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है यह राम कथा, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के समान, मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के लिए यह जीवन धन है। यह संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ पाखंड के जलाने के लिए वह वैसे ही है। यह राम कथा जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है, जलाने के लिए यह राम कथा वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और समान रूप से सबके लिए लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। आप सभी लोग अपने ध्यान और चिंतन मनन से इस कथा को भावपूर्वक सुनिए। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भी महापुरुष यह कथा पहले कभी नहीं सुना हो, इसे सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते। संसार में राम कथा की कोई भी सीमा नहीं। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मानी हहि, जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर कभी भी आश्चर्य नहीं मानेंगे। आज की इस राम कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और इससे आगे की राम कथा को हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और उस दीन बंधु प्रभु से यह विनती करता हूं कि आप सभी पर अपनी करुणा कृपा हर क्षण बनाए रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।